क्या आप जानते हैं 1700s में इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था, जहां इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की 27% जीडीपी थी। जी हाँ, लेकिन 1947 में हुए इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में आ गया, जहां हमारे पास ग्लोबल जीडीपी में से सिर्फ 3% थे। और ये सब हुआ था ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि वो जाते जाते हमारी सारी दौलत लेकर चले गए थे। इतना ही नहीं, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था तब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। तो आज मैं आपको उनमें से ही कुछ ऐसे 3 घटनाओं के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर सच में आपका भी खून खौलेगा। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर 1, 1943 में बंगाल ने सबसे भयानक भूखमरी एक्सपीरियंस की थी, जिसमें करीब 3 मिलियन लोग मारे गए थे। जी हाँ, सबको ये लगा था कि एग्रीकल्चरल लॉस के कारण ये सब हुआ था, लेकिन रिसेंटली हुई एक स्टडी में ये पता चला है कि वो फेमाइन विंस्टन चर्चिल के पॉलिसीज की वजह से हुआ था। उस समय विंस्टन चर्चिल इंडिया के ब्रिटिश कॉलोनीज का इंचार्ज था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने बंगाल का सारा फूड रिजर्वॉयर और बेसिक नेसेसिटीज अपने मिलिट्री को भेज दिए थे, जहां इंडिया का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे रिसोर्सेस मिलिट्री को भेजे गए थे और उसी के कारण बंगाल में 3 मिलियन लोग भूख के मारे मरने लगे थे। जब चर्चिल को इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो इंडिया से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग जानवर जैसे रहते हैं और भूखमरी के जिम्मेदार भी वो खुद है, क्योंकि इंडियंस रैबिट्स की तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल के 3 मिलियन लोगों की जान ली थी। नंबर 2, ये बात 1919 की है, जब अमृतसर के कुछ प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑर्डर और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन तब उन्हें जालियनवाला बाग में बंद करके गुरखा सोल्जर्स ने अंदर फायरिंग चालू कर दी थी। ये सारे ऑर्डर्स ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने दी थी, जहां उन्होंने तब तक फायरिंग करने के लिए बोला था जब तक कि सारे लोग मर ना जाए। इस हादसे में सिर्फ 10 मिनट में ही कुछ 1000 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई थी और 1500 लोग इंजर्ड हुए थे। ये इंडिया में हुआ बहुत ही भयानक इंसिडेंट था और वही ब्रिटिश पब्लिक ब्रिगेडियर डायर को हीरो समझने लगे थे, जिसके लिए उन्होंने 26,000 यूरोस भी ब्रिगेडियर को दिए थे। नंबर 3, 1843 में जब इंडिया में रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग ने ये कहा था कि ये रेलवेज इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, लेकिन इंडिया में रेलवेज बनाने का उनका असली मकसद ये था कि वो इंडिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, आयरन ओर और कॉटन जैसी चीजें ब्रिटिश में ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे, ताकि वो उनके फैक्ट्रीज में ये सारा सामान यूज कर सके। और उससे भी बड़ी बात तो ये कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाला सारा पैसा इंडियंस के टैक्स में से लिया गया था। जी हाँ, यानी हमारे ही पैसों से रेलवेज बनाकर खुद फायदा उठा रहे थे। साथ ही इंडियंस को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स में अलाउ नहीं किया जाता था और फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स के बाहर लेबल लगा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और सबसे बुरी बात ये कि हमारे साथ इतना अन्याय करके भी ब्रिटिशर्स को आज भी प्राउड फील होता है। ब्रिटिश पब्लिक में हुए एक पोल में ये पता चला था कि 43% लोग उन्होंने किए इस पाप को एक अच्छी बात मानते हैं और सिर्फ 19% लोग ही इस बात को गलत मानते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कितना बुरा किया था और आज जो भी दौलत उनके पास है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ पार्ट तो इंडियंस की वजह से ही है। अगर आप एक सच्चे इंडियन हो तो उन शहीद हुए भारतीयों की तरफ रिस्पेक्ट दिखाते हुए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करने बोलना। जय हिंद।